दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर बड़े खुलासे में। दोस्तों, राहुल गांधी एक बार फिर विदेश यात्रा पर है और ऐसी विदेश यात्रा जिसकी जानकारी ना तो गृह मंत्रालय को है ना विदेश मंत्रालय को है। निजी यात्रा बताकर राहुल गांधी देश से यहां से निकले हैं और वो निकले हैं जस्ट उसके कुछ घंटे पहले जो अहमदाबाद में विमान क्रैश हुआ है। और इसी को लेकर देश के अंदर एक चर्चा का बाजार गर्म है कि क्या राहुल गांधी जब जब विदेश जाते हैं भारत में कोई ना कोई ऐसा बड़ा दुर्घटना या कोई आंदोलन होता है, तो क्या यह महज संयोग है या कोई प्रयोग। इसको लेकर पहले भी सवाल उठते रहे हैं, लेकिन कोई भी सबूत ना होने के कारण कोई भी बात इस तरह से खुलकर नहीं करता है। लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर राहुल गांधी की इस यात्रा को लेकर एक्स पर अमित मालवीय ने पोस्ट किया है, जो आईटी सेल के हेड हैं बीजेपी के, और उन्होंने कहा राहुल गांधी एक बार फिर गुप्त यात्रा पर हैं। केवल इतना ट्वीट किया है, लेकिन इस एक्स की पोस्ट से यह सवाल तो उठता है कि राहुल गांधी एक बड़ी पुरानी कांग्रेस पार्टी है जिसके नेता हैं और नेता प्रतिपक्ष हैं वो सदन में, तो अगर वो विदेश में जाते भी हैं, कोई निजी यात्रा भी है, तो भी क्या अपनी पार्टी के वर्कर, कर्मचारी और जो प्रोटोकॉल है, क्योंकि उनकी जान को बड़ी सुरक्षा का खतरा है और इसी के कारण आपने देखा पूरी कांग्रेस आंदोलन कर रही थी जब उनकी Z+ सुरक्षा घटाकर Y+ की गई थी। गृह मंत्रालय बार बार चीजों को देखता है, लेकिन जो राहुल गांधी है जैसे ही नेता प्रतिपक्ष बने उनको Z+ सुरक्षा वापस से दी गई, क्योंकि एक प्रोटोकॉल के तहत वो केंद्रीय मंत्री के बराबर का दर्जा है। इसी के साथ ही लेकिन राहुल गांधी देश के अंदर कहीं भी जाएंगे प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़ता है, उनके साथ NSG के कमांडो साथ चलते हैं। लेकिन अब जब भी कभी वो विदेश जाते हैं, ना सुरक्षा साथ में है ना प्रोटोकॉल इसलिए होता है कि मान लिया आप विदेश मंत्रालय में सूचित करेंगे कि मुझे फला देश में इतने दिन के लिए जाना है, फला जगह मैं ठहरूंगा, तो विदेश मंत्रालय किसी भी सांसद या किसी भी देश के मंत्री, यहां तक कि विधायक भी कोई होगा किसी राज्य का, उसके लिए जिस देश की यात्रा पे आप जा रहे हैं वहां सूचित किया जाता है, बाकायदा उनको सुरक्षा और अन्य सुविधा देने के लिए राजदूत को, यानी जो वो एम्बेसी है, उसको सूचित किया जाता है। लेकिन राहुल गांधी जिस तरह से अपनी जान को जोखिम में डालकर विदेश में जाते हैं, अगर खुदा ना खास्ता, ईश्वर ना करे, कभी कुछ हुआ तो आप देखेंगे फिर उसका नतीजा क्या होता है। क्योंकि इस देश में नैरेटिव की लड़ाई है। मोदी को घेरने के लिए 2014 के पहले से कांग्रेस हमेशा से वार करती रही है। जो मोदी ने नहीं भी किया उसका दोष उनके ऊपर मढ़कर उनको जेल में डालना, उनके खिलाफ नैरेटिव बनाना, यह कांग्रेस की चाल रही है। जब वो मुख्यमंत्री थे गुजरात के, तब से आप देखिए कांग्रेस की मोदी के विरुद्ध नफरत ये दिखाई देती है। तो राहुल गांधी जब भी कभी विदेश जाते हैं, अगर उनकी यात्रा सबको नॉन भी है, यानी जानकारी में भी है, तो वहां जाकर वो क्या करते हैं, भारत की बुराई। ऐसी 10 यात्राओं का जिक्र मैं आपको बताऊंगा जहां राहुल गांधी जब जब विदेश गए तो उन्होंने विदेशी प्लेटफॉर्म पर जाकर भारत का अपमान किया। क्योंकि अगर आप मोदी के विरोध में बोल रहे हैं, मोदी एक व्यक्ति है, वो एक प्रधानमंत्री की इस समय कुर्सी पर बैठे हैं, तो उनके बारे में आप कहिए, व्यक्तिगत मोदी के बारे में आप कहिए मोदी की दाढ़ी अच्छी नहीं है, मोदी के कपड़े अच्छे नहीं है, वो भ्रष्ट आदमी है, अगर आपके पास सबूत भ्रष्टाचार के हैं तो। लेकिन आप ये कहें कि सरकार काम ठीक नहीं कर रही है, सरकार देश के अंदर CBI ED ठीक काम नहीं कर रही है, देश के अंदर चुनाव आयोग ठीक नहीं काम कर रहा, हमारे देश में अराजकता है, लोग डरे हुए हैं, इंटॉलरेंस है, ये शब्दों का इस्तेमाल यदि आप विदेशी प्लेटफॉर्म पर करते हैं, देश की छवि को नुकसान पहुंचता है। बहरहाल विदेश यात्रा पर राहुल गांधी के जो अमित मालवीय ने एक्स पे पोस्ट किया है, उस पर संशय बरकरार है। लोगों की अपनी अपनी राय है, लेकिन जैसा मैंने कहा, जब तक कोई सबूत ना हो किसी के ऊपर कोई आरोप लगाना बिल्कुल नहीं चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। तो राहुल गांधी विदेश गए हैं, हो सकता है वो घूमने गए हैं, छुट्टी मनाने गए हैं, गर्मी है, ठंडी स्थान पर गए हैं, ये उनका निजी मामला है। लेकिन जब एक नेता राजनीति में है, कोई व्यक्ति राजनीति में है, तो वो व्यक्तिगत नहीं रहता, पूरा देश उनसे उम्मीद कर रहा है। अहमदाबाद में विमान क्रैश हुआ है और ऐसे में उनका यहां रहना, अगर वो होते तो कुछ क्या करते। निश्चित रूप से संवेदना देने के लिए उन परिवारों के बीच में जाना चाहिए। पूरे देश में एक्स पर पोस्ट लिखी जा रही है कि आप जिस तरह से देश के खिलाफ कोई षड्यंत्र हो या कोई आतंकी हमला, हमने देखा है अभी ऑल पार्टी डेलीगेशन जो गया, उसमें सरकार की तरफ से सभी पार्टियों के सांसदों को विदेशों में भेजा गया।
तो राहुल गांधी से भी उम्मीद है कि यदि इस तरह की कोई घटना दुर्घटना देश में घटती है तो वो जहां भी हो अपनी संवेदनाएं प्रकट करते हैं। एक्स पर पोस्ट उन्होंने लिखा है, बात वो नहीं है, लेकिन सवाल यह है कि गुपचुप तरीके से विदेश जाने का मतलब क्या है। राहुल गांधी यहां से जब गए तो पता होता है एजेंसियों को जो फ्लाइट उड़ रही है वो कहां जा रही है, तो कतर की फ्लाइट में गए हैं, ये जानकारी आई और सूत्रों के हवाले से बताया गया कि राहुल गांधी कतर की फ्लाइट में गए हैं और कतर जाने वाली जो फ्लाइट है उसमें गए तो कतर, लेकिन उसके आगे फिर कहां गए, तो वहां की एजेंसियों में भी किसी से जानकारी मिली कि वो वहां के बाद फिर इजिप्ट गए। अब इजिप्ट के बाद आगे कहां गए ये किसी को जानकारी कम से कम मीडिया में तो नहीं है, सोशल मीडिया पर भी नहीं है। गुप्तचर एजेंसियों को जरूर ये जानकारी होगी कि राहुल गांधी कहां कहां यात्रा कर रहे हैं, वो बात अलग है। लेकिन सवाल वही उठता है कि एक व्यक्ति जिसको कोई 2 नंबर का काम नहीं करना, जिसको कोई षड्यंत्र नहीं रचना, जिसका जीवन में कोई छुपा हुआ एजेंडा नहीं है, वो इस तरह से आंख मिचोली का खेल क्यों खेलेगा। देश से कहीं भी उसको जाना है, कम से कम कांग्रेस को जानकारी होनी चाहिए। तो क्या कांग्रेस के प्रवक्ता जो दिन रात मोदी को गाली देते हैं वो कुछ ना करें, केवल राहुल गांधी इस समय कहां हैं, किस देश में है, क्या करने के लिए गए हैं, वो बताएंगे क्या? निश्चित रूप से नहीं बताएंगे। आपको याद होगा पिछले दिनों कांग्रेस ने जिस तरह की बातें उठाई, उसको देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने भी अनेक बार, यानी कि संबित पात्रा जो बीजेपी के प्रवक्ता भी हैं, सांसद हैं, उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चीन से संबंध राहुल गांधी और सोनिया गांधी के, कांग्रेस के, उस पर सवाल उठाए थे कि जिस तरह से वो चीन की यात्रा पर गए थे और फिर वहां उन्होंने चीन की जो राजनीतिक पार्टी है उससे समझौता किया, तो उससे देश की सुरक्षा को खतरा है। फिर से एक बार फिर ऐसे माहौल में, जबकि ऑपरेशन सिंदूर अभी चालू है, ऑन है, अभी देश खतरे की घंटी देश में बज रही है, ये हमारी सेनाओं ने अभी कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी बंद नहीं हुआ। ऐसे में किसी ऐसे देश में जाना जो हमारे देश से मित्र देश नहीं है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इंडिकेट करता है। मैं किसी मकसद पर नहीं पहुंच रहा हूं, ये एजेंसियों का काम है, लेकिन अमित मालवीय के जो एक्स पर पोस्ट है उस पर मैं बात कर रहा हूं। फिलहाल मैंने जैसा आपको बताया कि राहुल गांधी की कुछ यात्राओं का मैं आपको जिक्र करता हूं। जैसे आपको बताऊं, बोस्टन में वो गए, बोस्टन में भारतीय समुदाय को उन्होंने संबोधित किया और वहां जाकर उन्होंने चुनाव आयोग पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा महाराष्ट्र के में जो चुनाव हुए उसमें 65 लाख नए वोटर जोड़ दिए गए, ये एक घोटाला है, और उन्होंने चुनाव आयोग को कंप्रोमाइज्ड कहा। अब आप सोचिए, कोई भी देश में चुनाव आयोग हर 5 साल में क्या करता है कि अपनी जो सूची है उसको अपडेट करता है। विधानसभा चुनाव आएगा, लोकसभा चुनाव आएगा, तो नए वोटर उसमें जुड़े हैं, और नए वोटर जुड़े हैं तो वो 65 लाख अगर संख्या है तो इसमें आश्चर्य की क्या बात है। लेकिन महाराष्ट्र के चुनाव को वो बार बार ये कहकर बदनाम कर रहे हैं कि वहां चुनाव आयोग ने, बल्कि वो तो चुनाव आयोग की नियुक्ति पर भी सवाल उठा रहे हैं कि नियुक्ति गलत हुई, फिर कंप्रोमाइज किया गया और बीजेपी की सरकार बना दी। जहां भी कांग्रेस की सरकार बनती है या विपक्षी की सरकार बनती है, राहुल गांधी नहीं बोलते, लेकिन बहरहाल बोस्टन में जाके इन्होंने ऐसा कहा। 2024 में लोकसभा चुनाव के बाद ये अमेरिका गए, नेशनल क्लब में ये बोल रहे थे और इन्होंने कहा भारत में लोकतंत्र पिछले 10 साल से टूटा था, अब यह लड़ रहा है। यानी ये कहना चाह रहे थे 2014 से लेकर 24 तक भारत में लोकतंत्र था ही नहीं, वो कह रहे थे टूटा था, लेकिन अब हम फाइट कर रहे हैं क्योंकि अब हम 99 सीट हमने प्राप्त कर ली है। ये 2024 के लोकसभा चुनाव जीतने के बाद, 99 सीट पाने के बाद जब वो अमेरिका गए नेशनल क्लब, वहां उन्होंने ये बयान दिया। यानी विदेश में ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि पिछला जो 10 साल था 14 से 24 का, उसमें तो मोदी मनमर्जी कर रहे थे, तानाशाह मोदी था, इस तरह की बातें बोली गई। सितंबर 2023 में ब्रसेल्स में राहुल गांधी जाते हैं और वहां यूएन में उन्होंने बयान दिया कि भारत में संस्थाओं की निष्पक्षता संदेह में है, वहां भेदभाव हो रहा है, लोगों के खिलाफ हिंसा हो रही है, और उन्होंने अल्पसंख्यकों का और दलितों का जिक्र किया। मई 2022 में वो लंदन जाते हैं, आइडियाज फॉर इंडिया नाम की जो वहां आयोजन था उसमें शामिल होते हैं, और वो कहते हैं कि भारत की संस्थाएं परजीवी बन गई है, डीप स्टेट भारत को चबा रहा है, और उन्होंने ईडी सीबीआई का जिक्र करते हुए कहा कि ईडी और सीबीआई ये केंद्र सरकार के इशारे पर फर्जी केस बना रही है। अब आप सोचिए, इस तरह की बातें करेंगे तो अपनी संवैधानिक संस्थाओं को वो बदनाम करने का काम विदेश में जाकर कर रहे हैं। अगस्त 2018 में वो यूके और जर्मनी की यात्रा पे गए, तो वहां उन्होंने कहा मोदी जी देशभक्त नहीं है, वो गुस्से में देश का नुकसान कर रहे हैं।
मार्च 2018 में मलेशिया की यात्रा में गए तो उन्होंने वहां नोटबंदी पर कहा कि भारत सरकार ने जो नोटबंदी की वो कुछ लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए की और उससे देश का कोई फायदा नहीं हुआ। यानी जो 2 नंबर की धन पकड़ा गया उसका कोई जिक्र ना करते हुए मोदी का मजाक बनाया। 2018 में सिंगापुर गए और वहां जाकर उन्होंने कहा कि भारत के अंदर डर और नफरत का माहौल है, इंटॉलरेंस बढ़ा हुआ है और अल्पसंख्यकों पर जो बहुसंख्यक लोग हैं वो हमला कर रहे हैं। जनवरी 2018 में बहरीन की यात्रा में गए, एनआरआई सम्मेलन में राहुल गांधी शामिल हुए और वहां उन्होंने कहा कि सरकार जो है बेरोजगारी से निपटने में नाकाम है, लोगों में गुस्सा है, खासतौर पे युवाओं में गुस्सा है और युवा जो है सड़कों पर हैं। बताओ भारत में कहां सड़कों पर हैं? ये कांग्रेस भले ही उतार दे, लेकिन इस तरह की बातें बाहर में जाकर करना। 2017 में अमेरिका में जाकर इन्होंने इंटॉलरेंस शब्द का इस्तेमाल किया और मोदी सरकार को बदनाम करने का काम किया। तो कुल मिलाकर के ये संयोग है या कुछ प्रयोग, ये तो जांच एजेंसियां बताएंगी, लेकिन लोगों में इसको लेकर आशंका है। आपकी अपनी क्या राय है? आप भी कमेंट में लिखिए और वीडियो को शेयर करिए ताकि देश को पता लगे कि राहुल गांधी आखिरकार कर क्या रहे हैं। वंदे मातरम।